एंजल्स बात भी करते हैं? अगर बात करने के दो टाइप के तरीके हैं। एक तो आपको इंट्यूशन आता है आपके क्राउन चक्र से, डाउनलोड होता है इन्फॉर्मेशन, जिसको हम लोग डाउनलोड बोलते हैं। जैसे 3 बार मेरी और प्रतीक की बात हुई थी, लेकिन आई वॉज ऑलवेज गेटिंग अ मैसेज कि इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, इट इज़ नॉट हैपनिंग नाउ। और आज यहाँ पर आने का कोई प्लान नहीं था, इट वॉज नॉट एट ऑल डिसाइडेड एंड इट वॉज जस्ट हैपनिंग कि दिस इज इट एंड इट जस्ट हैपेंड। तो वो एक गाइडेंस होता है जिसको हम लोग इंट्यूशन बोलते हैं। इंट्यूशन कम्स फ्रॉम योर क्राउन चक्र। ये यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर ये क्राउन चक्र है। क्राउन चक्र से जो इंट्यूशन आता है वो आता है आपके आकाशिक रिकॉर्ड से। आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब है आकाश में जो भी रिकॉर्ड्स हैं आपके लाइफ के, जो भी कर्म के, जितना भी पूरा जो कच्चा चिट्ठा है, उसमें से अगर आप इंट्यूटिवली गाइडेड हो, शांत हो, ब्रेथ से अगर कनेक्ट कर पाते हो, सांस के द्वारा, अपनी चेतना के द्वारा, अपने कॉन्शियसनेस के द्वारा अगर अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हो तो आपको वो आंसर मिलता है। वो एक तरीका हो गया। दूसरा है कोई एनर्जी हीलिंग टूल्स, जैसे कार्ड डेक्स है, लैब्रिंथ है ये वाला, नहीं तो फिर कोई पेंडुलम्स है, क्रिस्टल्स हैं, ऐसे अलग अलग एनर्जी हीलिंग के टूल्स होते हैं, उनके द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका पूछना है कि फिजिकली कोई एंजल या कोई भगवान या ईश्वर या अल्लाह कोई सामने आता है, तो दैट इज नॉट हैपनिंग येट। इट हैज़ हैपेंड विद मैनी पीपल। किसी किसी को विजन में हुआ है, किसी को सामने हुआ है, लेकिन ये चीज़ें जैसी ही डिस्क्राइब की जाती है वैसे वो हो जाता है। जैसे 3 बार जो हुआ है वो तो मैं नॉर्मली डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, लेकिन है, इट हैपेंस, डिपेंड्स ऑन द, दैट इज कॉल्ड एज अ मिरेकल। उसको हम लोग मिरेकल बोलते हैं। एंड मिरेकल्स कम विद देयर ओन सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। पीपल मे बिलीव, पीपल मे नॉट बिलीव, बट जब भी आपको गाइडेंस मिलता है इंट्यूशन से और वो इंट्यूशन बाद में आपका सही हो जाता है, इट इज अंडरस्टूड कि इट इज योर गार्डियन एंजल और योर इष्ट वर्किंग विथ यू। अभी जब आप आए थे तो पॉडकास्ट से पहले जब आपने पानी और चाय लिया था तो आपने उनकी एनर्जी आई थिंक एक्टिव कुछ करा, वो क्या था? थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, ऐसा क्यों? एनर्जी एक्टिवेशन बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑरा क्लीनिंग, अपने स्पेस की एनर्जी को क्लियर करना। भी जैसे ही मैंने एनर्जी की बात शुरू की, आप देख सकते हो एक एक रोंगटा खड़ा हो रहा है, देखो एकदम से दाने दाने हो रहे हैं। दिस इज अबाउट एनर्जी। If you can see it very closely, you can see the dot also. This happens when I talk about energy because energy है ही वो चीज़ है। अभी जब मैं एनर्जी के बारे में बात करता हूँ, मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ। ये जो अपना शरीर है, ओके, ये जो आपका राइट साइड है वो आपका फ्यूचर है, आपका जो लेफ्ट साइड है वो आपका पास्ट है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि स्कूल में, क्लास में जब भी आप बैठे थे और अगर टीचर आपका अटेंडेंस ले रही थी और अगर आपका नाम बुलाते हैं, ओके, कल्याण प्रेजेंट मिस, अल्टीमेटली राइट हैंड ऊपर जाता था हमेशा, बिकॉज द राइट इज रिलेटेड टू समवन कॉलिंग यू फ्रॉम फ्रंट, लेफ्ट इज रिलेटेड टू समवन कॉलिंग यू फ्रॉम बिहाइंड। और बिहाइंड से नॉर्मली किसकी आवाज आती है? ऑल योर पास्ट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी की जो है आवाज वो प्रेजेंट से आती है, यहाँ से आती है, ओके। तो अगर आपके लेफ्ट के साइड में कुछ भी हो रहा है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर पास्ट। राइट के साइड में कुछ भी हो रहा है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर फ्यूचर। और ऑब्वियसली आपके सामने जो हो रहा है जब आप सांस ले रहे हो, इट इज ओके रिलेटेड टू योर प्रेजेंट। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, एनर्जी को जानने के जो इतने सारे तरीके हैं, उसमें से मैं तीन या चार जो तरीके हैं उनके साथ में काम करता हूँ। एक को बोलते हैं हम लोग ऑरा क्लीनिंग। ऑरा इज योर एनर्जी। अभी आप यहाँ पर बैठे हो, आपके कम से कम एक हाथ जितना, समझो इतना हाथ ले लो, इतने हाथ के ऊपर आपका ऑरा है। एंड दैट ऑरा इज हैविंग 7 लेयर्स। इट कैन बी टेस्टेड साइंटिफिकली विद अ क्लियन कैमरा, KLIEN, क्लियन कैमरा से आपका ऑरा टेस्ट किया जा सकता है। अब्रॉड में भी वो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर भी हो रहे हैं। ऑरा के जो आपके 7 लेयर्स है, उसमें से पता चल जाता है वो 7 रंगों में कि कितना नेगेटिव है या कितना पॉजिटिव है। अगर आपको कैंसर, डायबिटीज़ या कोई भी बड़ी बीमारी आने वाली है तो आपका ऑरा का कलर डार्क ग्रे हो जाता है। और जो ऑरा टेस्टिंग करते हैं, जो इस फील्ड में है एनर्जी में, वो टेस्ट करके आपको बता सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। कोई भी बीमारी आपके ऑरा में आने के पहले 5 या 10 साल तक आपके ऑरा में घूमती है। 5 या 10 साल तक। और एक दिन आप जाते हो हॉस्पिटल में और आपको डॉक्टर बोलता है तुम तो 3rd स्टेज कैंसर में हो, तुम क्या कर रहे थे? तुमको बॉडी तुम्हारी साइंस दे रही है 10 सालों से, लेकिन तुमने कभी नोटिस नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली काम में बिजी हो, काम पे जा रहे हो, सुबह उठ के, रात को आ रहे हो, खाना खाया नहीं खाया, सो गए, दूसरे दिन वापस जाना है, 7 दिन 24 घंटे यही तो शुरू है। बट द बॉडी इज गिविंग यू साइंस, एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज गिविंग यू साइंस। वो एक एनर्जी हो गई।
जैसे अभी मैंने इनको पूछा कि अगर तुम्हारा मन बोल रहा है कि नहीं जाना है, दैट इज योर बॉडी एंड योर इंट्यूशन गिविंग यू साइन कि ये काम नहीं करना है। अगर तुम्हारा मन बोल रहा है कि अभी इसको फोन करो, कुछ ना कुछ है, और तुम फोन करते हो और वो इंसान तुमको बोलता है टेलीपैथिकली, मैं तो जस्ट अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, बिल्कुल होता है और तुमने फोन कर लिया, बिकॉज वो टेलीपैथिक कनेक्शन है। उसको हम लोग ऑरिक कनेक्शन भी बोलते हैं, टेलीपैथी भी बोलते हैं, एनर्जी कनेक्शन भी बोलते हैं, वाइब्स भी बोलते हैं। कभी कभी कोई एक इंसान आया कमरे में और यू फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी Yeah. एंड योर वाइब्स आर लो, और कोई और एक इंसान कमरे में आया और सबके सारे के सारे right. एनर्जी लेवल। तो लोग एनर्जी ड्रेनर भी होते हैं और लोग एनर्जी गिवर भी होते हैं।